Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is the sixth poem for the class 10th and the name of the poem is The Amanda and the name of the poet is Robin Klein. Okay, let's start the introduction. इस चैप्टर में एक बच्चा है जिसके बारे में बताया गया है, अमेंडा नाम की लड़की है, कि उसको किस तरीके से कंट्रोल और इंस्ट्रक्ट किया जाता है। हर चीज़ में, हर एक बात में उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कंट्रोल किया जाता है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। और ये सिर्फ अमेंडा के साथ नहीं है, हर एक चाइल्ड के साथ है जो कि अपने पेरेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या फिर किसी न किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्कूल में होंगे तो टीचर्स उनको कंट्रोल करते हैं कि ऐसे बैठो, सीधे बैठो, ये मत करो, वो मत करो। घर पे रहेंगे तो पेरेंट्स उनको कंट्रोल करते हैं, होमवर्क कर लो, अपने शूज़ इधर रखो, अपनी चीज़ों संभाल के रखो। तो हर चीज़ उनको इंस्ट्रक्ट दी जाती है। तो इस तरीके से लड़की के जो स्वतंत्रता है इस चैप्टर में, या फिर कोई भी बच्चा होगा, उसकी जो लाइफ की लिबर्टी या स्वतंत्रता है वो किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, किस तरीके से छिन जाती है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है और उसकी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है इस पोएम के द्वारा। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिटेल समरी। इन दिस पोएम is about the poem of views of a small girl named Amanda about the liberty in the life. ये जो कविता है अमांडा नाम की लड़की के बारे में है जो कि लिबर्टी ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। लिबर्टी मीन्स आज़ादी के बारे में, वो क्या सोचती है उस बारे में वो उसमें बताया गया है। शी इज़ इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बाइट हर नेल्स। उसको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस मीन हिदायत, या फिर हम किसी को कोई काम करने के लिए जो बोलते हैं कि अपने नेल्स को बाइट ना करें। नॉट टू हॉन्च हर शोल्डर्स, और अपने कंधों को ना उचकाएं। शी इज़ इंस्ट्रक्टेड टू सिट स्ट्रेट, और उसको ये भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो सीधी बैठे। शी वॉन्ट्स फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी चाहती है। एंड वॉशेज टू ड्राफ्ट इन द सी लाइक ए मरमेड, और वो एक मरमेड की तरह समुद्र में जाना चाहती है। मरमेड होता है जो कि समुद्र की जल परी होती है, और स्वतंत्रता से रहना चाहती है। द स्पीकर आस्क हर इफ शी हैज़ डन हर होमवर्क। यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो उनसे पूछ रहे हैं क्या उन्होंने उसका होमवर्क किया, अपने स्कूल का होमवर्क पूरा किया। क्लीन हर रूम एंड शूज, अपने रूम को साफ किया है, अपने जूतों को साफ किया। द गर्ल विशेज दैट शी शुड बी ऑन द ऑर्फन रोमिंग फ्रीली इन द डस्टी स्ट्रीट्स। लड़की ये चाहती है, ये कामना करती है कि काश वो अनाथ होती, उसका कोई माँ बाप भी ना होता और वो फ्री तरीके से धूल भरी सड़कों पर घूम सकती। द स्पीकर forbade her to eat chocolate, but the little girl does not even look at the speaker because she does not like this type of the restrictions. जो स्पीकर हैं, जो उनकी मम्मी है, फादर, कोई भी हो सकता है, स्पीकर जो उनसे बोल रहा है कि चॉकलेट ना खाएं क्योंकि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन लड़की उनकी तरफ देखती भी नहीं है क्योंकि उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है और वो इनको ये जो रिस्ट्रिक्शन दी जा रही हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। She considered herself to be Rapunzel and yearned that some prince will come for the shake of the liberty. वो अपने आप को Rapunzel मानती है और इच्छा करती है कि उसके लिए एक राजकुमार आएगा, प्रिंस आएगा जो कि उसको स्वतंत्रता दिलवाएगा, लिबर्टी दिलवाएगा और वहां से लेकर चला जाएगा। तो ये जो पोएम थी ये अमेंडा के थॉट प्रोसेस के बारे में थी, जो कि एवरी चाइल्ड पे कम फिट बैठती है कि हर एक बच्चा जो होता है वो सोचता है क्यों हमको रिस्ट्रिक्शंस दी जा रही हैं, क्यों हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, हम लोग नहीं सुनेंगे किसी की, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। और लिबर्टी जो होती है वो हर एक के लिए होती है, स्वतंत्रता सबके लिए होती है, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं इसलिए उनको बताना पड़ता है हर चीज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अमेंडा सोच रही है कि काश कि उसके माँ बाप ही ना होते जो उसको इंस्ट्रक्शन देते, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती, खा सकती, जो भी उसको पहनना है पहन सकती। तो उसकी जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पे वो दर्शाई गई। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आ गई होगी। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, अपना होमवर्क अपने नोटबुक्स में कर लेना। हैव अ गुड डे।